Hello friends, I'm Naveen, your tarot reader from Tarot with Essence. Today we will discuss about new moon. New moon is a time of fresh beginnings, making it perfect for setting intentions in love and relationship. Though tarot reading, we will explore new romantic energies, clear some past blockages, and align with the universe flow. Whether you are seeking love, clarity, or renewal, let's uncover the guidance meant for you. ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखिए, रेस्ट यू कैन स्किप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके पार्टनर की इस न्यू मून पे। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स पार्टनर्स एनर्जी टुवर्ड्स देम ऑन दिस न्यू मून। एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अ फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं अपनी थॉट्स के अंदर में, अपने ही सोच के और उलझनों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं जल्दी से इस सिचुएशन से अब बाहर निकलें एंड इस सिचुएशन का चार्ज लेके यहाँ पे जो भी क्लैरिटीज़ हैं वो गेन करें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो अब वो एक स्पिरिचुअल वे का सहारा लेते हुए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, कैसे स्टकनेस से बाहर निकल सकते हैं। काफ़ी समय हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा एंड दे आर वेरी मच स्टक्ड राइट नाउ इन देयर थॉट्स। और वो एकदम मतलब अपने ही एक एरिया के अंदर में ही काफ़ी स्टक्ड हो गए हैं। वो ना तो बाहर निकल पा रहे हैं अपनी सोच से और ना ही कोई एफर्ट्स कर पा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर में। तो अब वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन का चार्ज लें और यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट करते हुए दिखाई दें। तो वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का भी सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो रीडिंग्स भी ले रहे हों इस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी भी काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। तो इस न्यू मून पे एक एनर्जी उनको जो मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि वो एक शुरुआत कर सकें। अभी भी हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं, उनके पार्टनर भी काफ़ी स्टक फील करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है इस न्यू मून पे। Dear spirits, please connect me to my viewers' energy towards their partner on this new moon. King of Cups, Judgment, Knight of Swords, and bottom of the deck is the Star. देखिए, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर दिख रही हैं अपने पार्टनर के कंपैरिज़न में। आप यहाँ पे अपने पार्टनर की तरफ मूव करते हुए नज़र आएँगे। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं यहाँ पे चीज़ों को लेकर और एक इमोशनल कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। लेकिन थोड़ा-सा अभी भी आप भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर काफ़ी मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहते हो। आप चीज़ों को पहले समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, उसके बाद आप ओपन अप होना चाहोगे यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर में। लेकिन इमोशनल वे में येस, यू आर रेडी फॉर योर पार्टनर। आप यहाँ पे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं ताकि आप सही से सिचुएशन को समझ सकें, जान सकें और आप चाहते हैं इस सिचुएशन में कैसे एक पॉजिटिव आउटकम लाया जाए। तो उस वे के अंदर में आप यहाँ पे एफर्ट्स डालते हुए नज़र आएँगे आने वाले समय में। थोड़ा स्लोनेस ज़रूर हो सकता है या स्लो ज़रूर चलें, आप स्टैग्नेंट ज़रूर रहें, बट यू आर होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप खुद को हील कर रहे हैं, साथ में अपने पार्टनर को भी यहाँ पे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन को भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू आर होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो ओवरऑल देखा जाए तो यस, थोड़ा बहुत मूवमेंट जो होगा आप ही को लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ही मूवमेंट करना पड़ेगा और आप रेडी हो अपने पार्टनर के साथ में यहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। तो सिचुएशन का चार्ज अ, आपको लेना होगा। कुछ हमारे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर भी यहाँ पे लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो उनके पार्टनर्स होंगे वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं। अभी भी हो सकता है कि आने वाले 4 टू 8 वीक्स तक काफ़ी वो रिस्ट्रिक्टेड रहें यहाँ पे। लेकिन येस 25 टू 30% इस सिचुएशन का चार्ज लेंगे। जो मैस्कुलिन एनर्जी वाले पार्टनर्स ज़्यादा होंगे वो अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट अगर आपकी एनर्जीज़ देखी जाए तो येस, यू आर रेडी टू गो अहेड, लेकिन आप भी यहाँ पे काफ़ी मैच्योरिटी के साथ डील करते हुए नज़र आओगे सिचुएशन को। आप कोई भी तरीके की कोई नादानी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन येस, आप चाहते हो कि अब जल्दी से जल्दी दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको कवर किया जाए और यहाँ पे आप अपने मन की बात उनको कह देना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या आउटकम रहेगा इस न्यू मून पे आप दोनों के बीच में सिचुएशन को लेकर। Dear spirits, please connect me to the outcome of
my viewers and their partners relationship on this new moon. King of Pentacles, King of Cups, Seven of Wands, and bottom of the deck is the Chariot. देखिए यहाँ पे मूवमेंट होगी। अगर आप लोग काफ़ी अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस में है तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर की तरफ यहाँ पे ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे चीज़ों को अंदर में अब आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, आप चाहते हो उसी वे में इन्वेस्ट करना। अगर आपको ये वाइब्स आए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है बना हुआ रिश्ता, तभी आप यहाँ पे एफर्ट्स करना चाहते हैं। तो यस, यू आर रेडी टू डू दैट, और आप काफ़ी एक मैच्योर वे के अंदर में यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आएँगे सिचुएशन के अंदर में। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा-सा डिफेंसिवली यहाँ पे प्ले करें, यहाँ पे जल्दबाज़ी में ना करें। वो थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्टिव वे के अंदर में रखना चाहते हैं। तो ओवरऑल अभी भी कुछ बाउंड्रीज़ रहेंगी, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं इट कुड बी लाइक 30 टू 40% अभी भी व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के बीच में कुछ अभी भी गैप बने रहेंगे आने वाले 7 से 8 हफ्ते। एंड बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली वो लोग यहाँ पे डील करते हुए नज़र आएँगे इस सिचुएशन के अंदर में, ताकि कोई भी तरीके का कोई नुकसान ना हो उनको इमोशनल लेवल पे आने वाले समय में। तो वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंसिव वे के अंदर में चलेंगे। लेकिन अ, इंडिविजुअल लेवल पे वर्कआउट करना अपने विल पावर या स्ट्रेंथ पे, तो ये चीज़ ज़्यादा देखी जाएगी। अ, अगर देखा जाए कि कमिटमेंट को लेकर तो अभी यस देयर इज़ स्टिल टाइम पेंडिंग इन दैट थिंग। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन फ्रंट, हाँ, कम्युनिकेशन विल बी देयर, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इनिशिएट होगा एंड वो एक स्लो कम्युनिकेशन होगा। लेकिन देखा जाए तो आपको ये इनिशिएट करना पड़ेगा अपनी तरफ से यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और आने वाले 4 टू 14 वीक्स टाइम फ्रेम के अंदर में धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएगी आप लोगों के बीच के अंदर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग इज़ शोइंग कि यहाँ पे चीज़ें हील हो रही है, बैलेंस हो रही हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हैं। धीरे-धीरे आपके पार्टनर भी आपके एफर्ट से वो भी ओपन अप होना स्टार्ट होंगे, जो भी स्टकनेस है उससे बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, और जो लॉन्ग डिस्टेंस एक डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में वो कम होते हुए नज़र आएगा अब। एंड आप जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते थे, अब सिर्फ वही लोग यहाँ पे एफर्ट्स डालते हुए नज़र आएँगे। तो मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ों के अंदर में अभी भी थोड़ा-सा वक़्त बाकी है, थोड़ा हील होना बाकी है, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना बाकी है। तो ओवरऑल थिंग्स विल बी ऑन द राइट पाथ, बट इनिशिएट कहीं न कहीं आपको करना होगा अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन को लेकर बैलेंस करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि अब कम्युनिकेशन कब हो सकता है आप लोगों के बीच में। डियर स्पिरिट्स प्लीज़ कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स एंड द पार्टनर्स रिलेशनशिप। इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कब तक हो सकता है, व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच में। ऑन डेट 3/12/21/30 of this or next month, take your teacher और गुरुज ब्लेसिंग्स। देखिए 30th ही बचा है, बाकी नेक्स्ट मंथ की डेट्स यहाँ पे निकल के आई हैं। इन 4 months, इन 27 days। तो ये कुछ डेट्स हैं, कुछ मंथ्स और टाइम फ्रेम निकल के आए जहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है। डू क्लेम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, तो क्लेम कीजिए इसको आप। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। डियर स्पिरिट्स प्लीज़ कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स पार्टनर्स मैसेजेस टुवर्ड्स देम ऑन दिस न्यू मून। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई वांट टू बी विद यू, आई कीप माय ऑन आई ऑन यू वाया सोशल मीडिया एंड यू आर वंडरफुल। देखिए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें रही हैं प्लीज़ उनको फ़ॉरगिव कीजिए, उनको अपने माइंड से निकालिए एंड यहाँ पे एक दूसरे के साथ में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़िए, और वो सॉरी हैं जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ के लिए। यहाँ पे आपके साथ में रहना चाहते हैं, आई वांट टू बी विद यू, फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ में।
एंड वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं। आप कोई स्टेटस स्टोरीज़ लगाते हैं या खुद की आईडी या किसी और आईडी से आपको यहाँ पे स्टॉक करते रहते हैं, टाइम टू टाइम देखते रहते हैं क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके, क्या स्टेटस स्टोरीज़ हैं यहाँ पे। एंड ये आप बहुत ही वंडरफुल, आप बहुत शानदार इंसान हैं, उनका ये मानना है। चेक कर लेते हैं एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स एंड their पार्टनर on this new moon for their love life. Peaceful resolution, no need to worry, remain positive, and bottom of the deck is an opportunity. ओके, देखिए यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं, इश्यूज हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट यू बोथ आर हैविंग, ट्राई टू रिलीज ऑल दोज थिंग्स एंड पीसफुली रिजॉल्व कीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में बात करके चीज़ों को सॉर्ट कीजिए ताकि स्टेबिलिटी आ सके यहाँ पे। एंड यहाँ पे ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। देखिए कम्युनिकेशन करने से चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनिशिएट करना पड़ेगा। एंड यहाँ की एनर्जीज जो आपकी निकल के आ रही हैं, तो यस हमारे व्यूवर्स को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर भी स्टक फील कर रहे हैं। एंड पॉजिटिव वे के अंदर में अप्रोच कीजिए चीज़ों को, और जो भी ग्रजेस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, उनको रिलीज़ कीजिए। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। रेस्ट देख लेते हैं कि ऑरेकल क्या गाइडेंस आ रहा है। लव ऑरेकल से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर देयर लव लाइफ। प्लान अहेड, ब्रेकिंग फ्री, adventures, and bottom of the deck is love song. देखिए फर्स्ट कार्ड इज अ प्लान अहेड, ठीक है ना, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। देखिए आपको फ्यूचर को लेकर यहाँ पे पहले से ही प्लान करना होगा, यहाँ पे चीज़ों को लेकर कैसे आप अप्रोच करने वाले हो, कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो। तो यहाँ पे अपने चीज़ों को माइंड में पहले प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी आपके मन के डाउट्स हैं वो आप उनको क्लैरिटी ले लीजिए, ताकि फिर वापस कोई इश्यूज क्रिएट ना हो आप दोनों के बीच में जब आप कनेक्ट करें एक दूसरे से। एंड कहीं ना कहीं फ्रीडम और इंडिपेंडेंट यहाँ पे ब्रेकिंग फ्री का कार्ड है, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग एन ऑन योर ओन एक्चुअली। तो आपको जो भी स्टक्ड सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलिए। काफ़ी समय हो गया आप कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं, तो दैट ये एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो यस उनको वहाँ से निकलना होगा, अपने आप को आज़ाद करना होगा, उस बंधन से निकालना होगा। एंड नाउ यू बोथ शुड बी रेडी फॉर सम एडवेंचर्स एक्चुअली, ताकि कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस देखने को मिल सकें, आप एक नए दोस्त बना सकें इस सिचुएशन के अंदर में, और चीज़ों को बेहतर कर सकें यहाँ पे। एंड फाइनल कार्ड इज़ अ लव सॉन्ग एक्चुअली, इट्स अ वेरी लवली कार्ड, हार्मनी रिदम एंड सिंग एक्चुअली। लेट लव्स मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर, कि दोनों एक साथ एक दूसरे के प्यार के अंदर में डांस करते हुए नजर आए हैं, और काफ़ी हैप्पीली एक दूसरे के साथ में अपना समय स्पेंड करते हुए नजर आए। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड क्या गाइड कर रहे हैं आपको इस न्यू मून पे। Dear spirits, please guide my viewers on this new moon. Have faith in your dream. You are very close to achieving your goal. A win-win outcome is forecast. Be bold and make the first move. ओके, देखिए मोनोलॉजी कार्ड्स आपको ये गाइड कर रहे हैं इस न्यू मून पे कि अपने फे ड्रीम्स पे फेथ रखिए, उन पे भरोसा रखिए। एंड यस आप बहुत क्लोज हों अपनी विक्ट्री के, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो बी पॉजिटिव एंड अप्रोच दिस सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैनर। एकदम व्हेन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आने वाले टाइम में आपको विक्ट्री मिलेगी, विक्ट्री एश्योर्ड है, बट एफर्ट्स करने होंगे आपको यहाँ पे। यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव, जो कि आपकी एनर्जीज में भी यही निकल के आ रहा था कि आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो यही था आप लोगों की रीडिंग में इस न्यू मून की। दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू ओनली नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन सिचुएशन। हमारे उन्हीं व्यूअर्स के लिए मैक्सिमम कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारी एनर्जीज उन्हीं को लेकर थी। तो जो भी हमारे व्यूअर्स नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है काफ़ी समय से, तो उनके लिए रीडिंग था। Thanks for joining. Stay tuned for more updates and do subscribe to my channel. Be a part of Tarot Vedas family. God bless you.
और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए गए नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।